नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मशीन में सुई किस तरीके से बांध सकते हैं बड़ी मशीन में। क्योंकि बहुत से लोग सुई बांधते हैं तो ठीक से नहीं बनती है, तो उसकी वजह से उनकी मशीन जो है वो धागा काटने लगती है। और भी काफ़ी कमियां होती हैं, जैसे कि आपको कौन से कपड़े में सुई कौन सी बांधनी चाहिए। मान लीजिए पतला कपड़ा हो और उसमें आप सुई बहुत ज़्यादा मोटी बांधें, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे एक ही बार में आप सुई बांधना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमको सुई जो है वो कौन से कपड़े में कितने नंबर सुई बांधना होती है। तो देखिए, अगर आप लेडीज़ काम करते हैं, जितना भी काम करते हैं लेडीज़ काम, तो उसमें आपको सिर्फ 14 नंबर सुई चलाना है। अगर आप लेडीज़ काम ही करते हैं, जेंट्स काम नहीं करते हैं तो, क्योंकि उसमें हल्का कपड़ा होता है और हल्के कपड़े में 14 नंबर सुई सबसे बेस्ट चलती है, चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप शर्ट बना रहे हैं और पैंट बना रहे हैं, ये दो चीज़ें बना रहे हैं, तो आपको 16 नंबर सुई लगाना होगी। और अगर आप हर चीज़ बनाते हैं, पैंट शर्ट और लेडीज़ काम करते हैं, तो आपको 16 नंबर सुई चलाना होगी, जो कि नॉर्मल होती है। लेकिन अगर आपको मोटा कपड़ा बहुत सिलना है, सिर्फ और सिर्फ मोटा ही कपड़ा सिलना है, तो आपको 18 नंबर सुई बांधना होगी। और एक्स्ट्रा मोटा जो होता है उसमें 21 नंबर सुई बांधी जाती है, पर सुई नहीं, उसके साथ में पटरी का छेद भी बड़ा होता है और कुछ सीटिंग भी होती है उसकी, तो 21 नंबर सुई उसके लिए होती है। तो आप अगर मतलब तो आप अगर शर्ट पैंट बना रहे हैं और सिर्फ लेडीज़ काम करते हैं, तो आप 16 नंबर बांध सकते हैं। और वैसे लेडीज़ काम करते हैं तो आप 14 नंबर आपको चलाना चाहिए। ओके, अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं अब बांधना कैसे है। तो देखिए, ये सुई है, सुई की ये है खांच। इस एक तरफ आप देखेंगे बिल्कुल खांच बनी होगी नाली टाइप की पूरी सुई में, वो। और एक तरफ होगी चपटी, यहाँ पर का जो हिस्सा होता है वो चपटा होता है और पीछे की साइड गोल होती है। तो ये खांच क्यों बनी होती है? ये बनी होती है हमारा इसके अंदर धागा जाता है, मतलब जब कपड़े के अंदर सुई जाती है तो इसके अंदर धागा चला जाता है। इसी एक खांच जो होती है नाली इसके अंदर, तो सुई के अंदर ही रहता है हमारा धागा। इससे हमारी सुई जो है वो धागा नहीं काटती है, सुई से हमारा धागा नहीं कटता है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा बांध देते हैं, क्योंकि इधर तो खांच है नहीं, तो हमारा धागा बाहर ही रहता है। और आप जब भी मोटे कपड़े पे चलाते हैं या फिर हाँ, अगर मोटे कपड़े पे चला रहे हैं या कुछ भी ज़्यादा चला रहे हैं, तो वो धागा काटने लगेगी। कि एक तरफ जो खांच होती है उसमें हमारा धागा जाता है। लेकिन अब हमको ये खांच वाला हिस्सा रखना किधर है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो खांच वाला हिस्सा होता है वो हमारा रहता है इधर साइड में, समझ गए ना। और जो अंदर साइड का हिस्सा, अंदर साइड में हमारा जो गोल वाला हिस्सा होता है वो रहता है। तो जैसा कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो जैसा कि हमने यहाँ पर बांध रहे हैं, तो इसको हमको ऐसा करके बांधते हैं। तो ये बांध रहे हैं और पूरी ऊपर तलक की, जहाँ तलक ये आना है पूरी आपको बांधना होगी। क्योंकि अगर आप पूरी ऊपर तलक नहीं बांधेंगे तो आपकी मशीन चूके वगैरह देने लगेगी, क्योंकि ऊपर की ही ये सिटिंग होती है। अब आपको ऐसे बांधने के बाद, और जो खांच वाला हिस्सा है वो आपको इधर साइड में करना है, इधर के लिए। क्योंकि इधर से ही हम अपना धागा डालते हैं, ऐसा करके हमको धागा डालना है। तो जैसा कि ये धागा हमारा पड़ा हुआ है, तो जो इधर से हम धागा डालते हैं, ये हिस्सा ये हमारा इसी के अंदर जाता है, सुई के अंदर। जब हम ऐसा करके चलाते हैं तो ये अंदर साइड में यहाँ से चला जाता है। तो इसीलिए जो खांच वाला हिस्सा होता है वो हमारा इधर साइड में रहता है, जिधर से हम धागा डालते हैं, समझ गए ना। और ये जो सेंटर है छेद का और खांच का, वो बिल्कुल जस्ट सामने रहे, ताकि आपका धागा बिल्कुल सीधा पड़े। और जो है, तो समझ गए ना, तो ऐसे जस्ट सामने ही रखना है आपको। ऐसे रखने के बाद उसके बाद आपको इस पेंचकस से कस के टाइट कर देना है, खुलना नहीं चाहिए। तो ये जाम हो गए, तो इस तरीके से आप इसको बांध सकते हैं सुई को। तो इसी तरीके से बस बांधी जाती है और कुछ भी नहीं होता है। और खांच वाला हिस्सा जो होता है हमारा वो इधर साइड में रहता है, और जो चिकना वाला हिस्सा होता है वो इधर साइड में रहता है। तो समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको बांधना है। और कुछ चीज़ें आपको देख लेना है, जब आप सुई बांधे तो आपकी कुटकी ना हो सुई, टेढ़ी ना हो सुई, आपको फ्रेश और न्यू सुई बांधना है, हमेशा नई सुई। सुई की नोक नहीं कुटकी होना चाहिए और टेढ़ी नहीं होना चाहिए सुई, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और कुछ सुइयाँ होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं, उनकी वजह से भी धागा काटती है, तो आप ध्यान रखें और अच्छी सुई लें। सबसे बेस्ट सुई जो आर्गन की आती है वो होती है, उससे नीचे जो होती है एक पन्नी में सुई आती है वो होती है। कुछ सुइयाँ जो होती हैं वो सस्ती बिल्कुल
वो आपको नहीं लेना है, तो वो अच्छी नहीं आती हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।